हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हो? मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी फाइन हूं। मैं आपका एसएसपी एकेडमी में वेलकम करता हूं। आज बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने उठाया है, सिंटैक्स। सिंटैक्स बहुत ही गहराई से उस पर ध्यान देना होता है। सिंटैक्स कहते किसे हैं? द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस इन सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। यानी वाक्यों में शब्दों की जो सही सजावट है, दैट इज सिंटैक्स। सिंटैक्स ये यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर 2023 में पूछे गए जो प्रश्न है आपके सामने, कुछ और प्रश्न है क्योंकि इस बोर्ड पे पूरा नहीं आ रहा है, आपको समझाना है, बाकी बाद में आपको देंगे हम। तो जो 2023 के सेट में जितने भी सेट थे, उनमें जितने भी सिंटैक्स आए हैं कक्षा 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में, उन सभी सिंटैक्स को हम अच्छे से बताएंगे, रीजन के साथ बताएंगे। व्हाट इज करेक्ट और व्हाट इज इनकरेक्ट, क्या सही है क्या गलत है, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। इसके रीजन्स को जानने की कोशिश करेंगे इस एग्जाम्पल्स के माध्यम से जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। और बच्चे एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप सेंटेंस को समझोगे नहीं तब तक आप क्लियर आंसर नहीं दे पाओगे। पहला सेंटेंस जो आपके सामने दिया गया है, इनकरेक्ट। मिल्क इज प्रिफरेबल देन टी। आपको याद होगा कि प्रीफर और प्रिफरेबल ये दो शब्द होते हैं, एक प्रीफर होता है। प्रीफर और प्रिफरेबल में एक नियम याद रखिएगा, इसमें कंपैरेटिव फोर्स होता है। प्रीफर और प्रिफरेबल के साथ आप कहीं भी देखोगे टू का यूज नहीं किया जाता, सॉरी देन का यूज नहीं किया जाता है, टू का यूज किया जाता है। तो यहां पर मिल्क इज प्रिफरेबल देन टी, यानी कह रहा है कि जो मिल्क है कहीं चाय से कहीं ज्यादा प्रिफरेबल है, ज्यादा पसंद है। ज्यादा प्रीफर एक लाइक होता है, एक पसंद करना। प्रीफर आए या प्रिफरेबल आए, ये याद रखिएगा, उसके साथ टू का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? टू का। तो कभी ये गलती मत करिएगा, आपको प्रीफर और प्रिफरेबल आ गया तो उसमें कंपैरेटिव फोर्स होता है, और उसके साथ हम देन का प्रयोग कतई नहीं करते हैं। उसके साथ किसका प्रयोग किया जाता है? टू का। तो इसका जो आंसर आपका आएगा क्या हो जाएगा? मिल्क इज प्रिफरेबल टू टी। क्या मैंने बताया कि प्रीफर और प्रिफरेबल के साथ टू का प्रयोग किया जाता है। यहां पर देन आपका क्या है? ये गलत है। ये देन का प्रयोग आप नहीं करोगे। किसका प्रयोग करोगे? टू का। किसके साथ? प्रीफर और प्रिफरेबल अगर आ जाता है, प्रिफरेबल या प्रीफर आ जाता है तो ये गलती मत करिएगा, ठीक है। दूसरा सेंटेंस हम देखेंगे, व्हाट इज इनकरेक्ट। और गलत है तो क्यों गलत है, ध्यान से देखिएगा। ही हैज रिसीव्ड ए लेटर यस्टरडे। उसने कल क्या किया है? एक पत्र पाया है। तो सबसे खास पहचान आपको देखना है, यहां यस्टरडे दिया गया है, और यस्टरडे का प्रयोग पास्ट में किया जाता है, प्रेजेंट में नहीं किया जाता। तो आपको दो तरीके से, या तो आप इसको हैज को हटा दो, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो इसको आप क्या कर दो, या तो आप इसको करो ही हैड RECEIVED रिसीव्ड ए लेटर यस्टरडे, ठीक है। या तो ये करोगे, या अगर आप हैज को ही हटा दो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्लियरली यस्टरडे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बीता हुआ कल। और ये किसको बता रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट को। तो प्रेजेंट परफेक्ट में यस्टरडे का प्रयोग नहीं होता भाई, ये तो आप नॉर्मली जानते हो। इसको अगर ऐसे भी कर दोगे तो आंसर आप ही रिसीव्ड करोगे, रिसीव्ड और लेटर यस्टरडे, याद रखिए। या तो आप हैड कर दो, या तो फिर हैज को ही हटा दो, या तो इसको आप हटा दो, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। यानी तब हो जाएगा ही रिसीव्ड ए लेटर यस्टरडे, उसने कल एक लेटर प्राप्त किया। या ही हैड रिसीव्ड, वैसे याद रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में रियली यस्टरडे का प्रयोग किया जाता है।
तो ही हैड रिसीव्ड ए लेटर यस्टरडे, अगर मुझे करना होगा तो हम ये करेंगे ही रिसीव्ड ए लेटर यस्टरडे, ये ज्यादा बेहतर माना जाएगा हैड वाले से, समझ रहे हैं। तो ये आप देखा करिए सेंटेंस को कि कहां दिया गया, यस्टरडे का प्रयोग कहां करते हैं, टुमारो का प्रयोग कहां करते हैं, टुमारो फ्यूचर इंडेफिनिट में प्रयोग होता है, ठीक है ना। इन शब्दों को आप ध्यान रखिए। तो आपका ये हैज गलत दिया है। तीसरा सेंटेंस देखेंगे, द बॉय टोल्ड ए लाई लेस्ट ही शुड नॉट बी पनिश्ड, यानी बच्चा ने क्या किया, झूठ बोला। बच्चा ने क्या किया, टोल्ड ए लाई बोला, यानी आप जानते हो सत्य बोलने के लिए क्या किसका प्रयोग करते हैं, स्पीक द ट्रूथ, और झूठ बोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टेल ए लाई, ये ध्यान रखिएगा। तो द बॉय टोल्ड ए लाई, अब बच्चा झूठ बोला लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि ही शुड नॉट बी पनिश्ड, कहीं उसे दंडित न किया जाए। तो ये चीज याद रखिएगा, लेस्ट के बाद शुड तो आता है, ये क्लियर है, लेकिन इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता, ये याद रखिएगा कि उसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, लिस्ट का मतलब भी होता है कहीं ऐसा ना हो। जैसे संभल कर चलो, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, यानी कहने का मतलब संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर पड़ो। तो यहां पर लिस्ट कहीं ऐसा ना हो, इसकी मीनिंग हो जाती है, यहां पर नॉट लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये हम रीजंस के साथ आपको बता रहे हैं, जब तक आप रीजन नहीं समझोगे तब तक करेक्शन नहीं कर पाओगे। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा द बॉय टोल्ड अ लाई लेस्ट ही शुड, अब नॉट को हटा दोगे आप, बी पनिश्ड हो जाएगा, बी पनिश्ड। नॉट लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है लिस्ट के साथ, क्योंकि लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, उसमें खुद नेगेटिव पॉइंट होता है, समझ रहे हैं। तो यहां पर आपकी गलती कहां थी, नॉट। लिस्ट के साथ आप शुड लगा सकते हो, शुड लगता है लिस्ट के साथ, लेकिन नॉट नहीं लगता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका है होल इंडिया, पूरा भारत इस सफरिंग कर रहा है फ्रॉम कोरोना से। देखिए किसी रोग से जब आप सफर करते हो, ठीक है, इस सफरिंग के साथ आप ये दे दिया है सफरिंग फ्रॉम, जैसे फीवर हो जाता है, ये बड़ा ही अजीब तरह का सेंटेंस दिया गया है, होल इंडिया इज सफरिंग, सफरिंग के साथ फ्रॉम आता है, ये तो क्लियर है, सफरिंग फ्रॉम फीवर। लेकिन किसी रोग को अगर दिखा दोगे आप, रोग को दिखाओगे सब फीवर के लिए, तो सफरिंग फ्रॉम हो जाता है। तो एक चीज इसमें गलती किया है, यहां पर होना चाहिए था होल इंडिया हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, तब तो ठीक था। लेकिन यहां पर क्या किया, सफरिंग के साथ आपका फ्रॉम लगा है, ये तो ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि यहां रोग दिखाया गया है। अब रोग दिखाया गया है तो रोग के लिए आपको क्या करना है, यहां पर इस पे हम क्या गलती ढूंढेंगे, ये आप जो आप लगा देते हैं, इससे बेहतर अगर आपका होगा, इसको हम टेंस अगर इसका बदल देते तो ज्यादा बेहतर होगा। होल इंडिया हैज बीन अगर होता यहां पे, हैज बीन सफरिंग फ्रॉम, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम, ये सफरिंग फ्रॉम अगर ऐसे रहेगा सफरिंग फ्रॉम फीवर तब तो ठीक है, अन्यथा अगर आपका कोई रोग दिखा दिया गया है, सफरिंग फ्रॉम फीवर है, सफरिंग फ्रॉम कहा जाता है कि यहां कोरोना दिखाया गया है, जैसे अगर आपका हो जाएगा ही डाइड ऑफ कॉलरा, तो ही डाइड ऑफ कॉलरा होता है वहां पर। तो यहां पर उसी चीज को ध्यान रखना है हमें कि यहां पर आपका क्या होगा, आपके साथ आप सफरिंग रहेगा तब तो यहां पे आप कोरोना कर दो, ठीक है, ऐसे ज्यादा बेहतर पड़ेगा। आप कहीं आपको दिखाया गया है कि आप करके दिखाया गया है, आपसे ज्यादा हमको सुटेबल नहीं समझ में आता, समझ रहे हैं। ये हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर रहेगा तो आपका ठीक है, या जैसे कहते हैं ही सफरिंग। अगर कुछ कंफ्यूजन आपको हो तो आप अगर किसी रोग को दिखा रहे हो, ठीक है, रोग की वजह से वो पीड़ित है, रोग की वजह से वो मर रहा है, तो वहां पर आप कर सकते हो, किसका प्रयोग कर सकते हो, आप यहां लगा सकते हो। अगर आपको किसी रोग को, या जैसे रोग दिखाया गया है तो ये आप दर्शा सकते हो, अगर किसी रोग से पीड़ित है तो, ठीक है। तो यहां हैज बीन से करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या है, ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वाज अ किंग। अब यहां एक चीज याद रखिएगा, जो कंडीशनल सेंटेंस में अगर जाओगे आप तो उसमें एक नियम है कि एक वचनकर्ता के साथ बहुवचन
की क्रिया लगाई जाती है। जैसे आप होता है कि यदि मैं पक्षी होता, इफ आई वर अ बर्ड, तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो उसी भाव से ही ट्रीटेड, उसने व्यवहार किया मी एज इफ, मानो, माना गया है, सच्चाई नहीं है, माना गया है जैसे राजा हो, ऐसे बिहेव करता। तो यहां पर आपका जो क्या होगा, आई के साथ क्या आएगा, वर। काल्पनिक वाक्यों में आई के साथ वर आता है, तो आपका क्या हो जाएगा, ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वर अ किंग, इस तरीके। तो ये ध्यान दीजिए, आई के साथ वर लगेगा कब, जब कल्पना करोगे। क्या करा, ही ट्रीटेड मी, उसने मुझसे व्यवहार किया, एज इफ, मानो, कल्पना कर रहा है राजा की तरह व्यवहार किया। तो आई के साथ एक वचन होता है आई, लेकिन उसके साथ हम बहुवचन की क्रिया लगाते हैं जब वाक्य काल्पनिक हो जाता है। कंडीशनल सेंटेंस में आपको मिलेगा। ओके, इसके बाद है इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट। तो इंडिया इज कॉन्फिडेंट यानी भारत आश्वस्त है, उसको विश्वास है, भरोसा है, टू बीटिंग करेगा पाकिस्तान को इन क्रिकेट में। तो ये जो सेंटेंस आपका है, कॉन्फिडेंट के साथ याद रखिएगा आप का प्रयोग होता, टू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा सेंटेंस, इंडिया इज कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट आप हो जाएगा। और आपके बाद यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, जिरंड का, याद रखिएगा जिरंड का प्रयोग। तो ये आपका टू लगा दिया है, ये गलत किया है, ये आपका गलत है, यहां पर ये आपका, यहां पर ये वाक्य गलत था, समझ रहे हैं। अब यहां पर इंडिया इज कॉन्फिडेंट ऑफ, इसके बाद बीटिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान इन क्रिकेट, इन क्रिकेट। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमें किस शब्द के साथ किसका प्रयोग करना है। तो कॉन्फिडेंट के साथ याद रखिए आप का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, आप का। तो ये कॉन्फिडेंट के साथ आप, इसके बाद क्या, जिरंड आएगा। इसके बाद ये जो बड़ा कंफ्यूजन वाला सेंटेंस दिया है, आप याद रखिए जो हेयर होता है, मेरे पास तो हेयर है नहीं, हम है, तो माई हेयर इज ब्लैक। अब मेरा बाल जो है ब्लैक है, ये सेंटेंस ही एक तरीके से गलत दिया गया। देखिए इस सेंटेंस का मैं बता दे रहा हूं कि सेंटेंस में गलती क्या होना चाहिए था, यहां पर आपका माई हेयर्स होना चाहिए था, समझ रहे हैं। यहां पे गलत लिखा है, यहां हेयर नहीं लगा, चाहे तो प्रिंटिंग में गलती होगी या जैसी भी गलती होगी कि हेयर क्या माना जाता है, सिंगुलर नाउन माना जाता है। बिकॉज व्हाई, बिकॉज दिस इज अनकाउंटेबल नाउन, ये बाल जो होता है अनकाउंटेबल होता है, तो दैट इज सिंगुलर। तो ये सेंटेंस में हेयर्स जब रहेगा तब आपका हेयर्स के साथ भले ही आर लगा दे यहां पर, लेकिन वो भी गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्शन कैसे करोगे आप, ये जो यस आपको अभी मैंने लगाया, तो ये आपका सेंटेंस आएगा माई हेयर इज ब्लैक। कुछ लोग आर लगा के करते हैं यहां पर, ये गलत है भाई, क्योंकि हेयर आपका सिंगुलर माना जाता है। क्यों, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन है, जिसकी गिनती आप नहीं कर सकते, उसको आप क्या मानते हो, सिंगुलर मानते हो। तो यहां पर हेयर यस नहीं लगाया था, अब गलत कह दिया, बच्चे परेशान हो जाएंगे। अब चाहे प्रिंटिंग में गलती हो या जैसे भी हो, चाहे तो अनसॉल्व पेपर में ऐसा किया हो, लेकिन यह है कि हेयर को आप सिंगुलर मानोगे, इसके साथ इज ही लगाओगे, यानी उसका बाल काला है, ऐसे करेक्शन होगा। तो यस लगा के मैंने इसका करेक्ट किया है, आर नहीं लगेगा इसके साथ, बिल्कुल गलत है ये। यहां पर देखिए, रिच मैन शुड हेल्प द पुअर, यानी धनवानों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए। ये जो एडजेक्टिव होता है, ये रिच होता है, पुअर होता है। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप इस एडजेक्टिव के साथ अगर आप द लगा दो तो इसका मतलब हो जाता है धनी लोग। इस पुअर के साथ द लगा दे तो यस नहीं लगता, याद रखिएगा। द पुअर का मतलब हो जाता है गरीब लोग। इंग्लिश पढ़ते हो ना, इंग्लिश में अगर द इंग्लिश कर दोगे तो उसका मतलब हो जाएगा अंग्रेज लोग। द इंग्लिश का मतलब क्या हो जाएगा, अंग्रेज लोग। इंग्लिश का मतलब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, एक विषय पढ़ने वाला। लेकिन द इंग्लिश कर दोगे तो उसका मतलब हो जाता है अंग्रेज लोग। तो वैसे यहां पर रिच है, रिच के एडजेक्टिव के साथ यहां पर द लगा दोगे, क्योंकि इंग्लिश तो वहां पे वो नाउन है, लेकिन यहां इसके साथ द लगाओगे तो इसका आंसर आ जाएगा द रिच। अब इसके साथ कुछ लगाने की जरूरत नहीं, इसका मतलब हो गया, क्या हो गया, धनी लोग। अब यहां पर आपको मैन भी लगाने की जरूरत नहीं है, रिच मैन लिखने की जरूरत नहीं है, रिच का मतलब हो गया धनी लोग। तो ये आपका गलत प्रक्रिया है।
द रिच का मतलब हो गया धनी। अब यहां पर शुड हेल्प द पुअर, ऐसे यस यहां से हटाएंगे, यहां यस आपका गलत। अब बाकी जो सेंटेंसेस बचे हुए हैं उसको भी मैं लिख करके आपको समझा रहे हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं आपको। प्रीफरेबल के साथ क्या लगाओगे, टू लगाओगे। यहां पर यस्टरडे दिया है जो पास्ट का है, जबकि हैज देखे गलती किया है, या तो हैड से बनाओ या तो हैज, इसको हैज को ही हटा दो, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यहां पर लेफ्ट के साथ कभी नॉट लगाने की गलती मत करिएगा। यहां पे टोल्ड दिया गया है, ये आपको सही कर दिया गया। और होल इंडिया, ये देखिए हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, ऐसे होना चाहिए। और डाइड ऑफ जब रहेगा, ही डाइड ऑफ कॉलरा, ही डाइड ऑफ कोरोना, तो यहां पर आप लगा सकते हो, लोग आप लगा के दे देते हैं, लेकिन हैज बीन सफरिंग होना चाहिए, सफरिंग के साथ फ्रॉम लगता है। तो यहां पर आप ये जो आप लगाते हैं ये बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं है, सफरिंग के साथ फ्रॉम होता है। आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाके आप लगाओ। इसके बाद आपका जो यहां पर है, यहां पर आपका काल्पनिक वाक्य है, इसलिए वर लगाया गया। इसके बाद आपका कॉन्फिडेंट के साथ क्या होता है, ये आप का प्रयोग किया जाता है, ये आप लगता है, याद रखिए। अब हेयर्स को सिंगुलर माना जाता है। अब इसके बाद द रिच का मतलब धनी लोग होंगे, यहाँ मैन वगैरह लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है। द पुअर आप लगा दोगे तो इसका मतलब हो गया गरीब लोग। तो यहाँ पर द रिच शुड हेल्प द पुअर, यानी धनवानों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए। अब बाकी सेंटेंस आगे लिखेंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब 8 क्वेश्चन उसमें कवर किया, 14 क्वेश्चन होते हैं वन सेट में। आपके 2023 का जो ही आपका सिंटैक्स का करेक्ट इनकरेक्ट है, तो इसमें 14 क्वेश्चन होते हैं जो सेट 2023 का आप देख रहे हो। इसमें 8 उसमें कवर किया गया, 9वां से आप देखेंगे। रमेश इज जूनियर देन महेश, आप याद रखो, जिसमें IOR आ जाता है, IOR जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, ठीक है, उनमें IOR जिसमें आ जाता है उसके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, टू का। देन का प्रयोग कतई मत करिएगा जूनियर, सीनियर, इंफीरियर के साथ, गलती मत करिएगा ये। तो यहां पर आपका IOR आया है, तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, रमेश इज जूनियर टू महेश। ये गलती है यहां पर, देन की गलती, जिसमें IRO जैसे जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, IOR आता है, उसमें आप टू का प्रयोग करोगे, न कि देन का, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद शिप्स, जैसे शिप है, शिप माने क्या होता है, भेड़। स्वाइन है, डियर है, ये सब याद रखिए। डियर माने डियर जो आपका हिरण होता, स्वाइन जो SWINE जो जंगली सुअर कहा जाता है। तो शिप के साथ, स्वाइन के साथ, डियर के साथ यस का प्रयोग नहीं किया जाता। ये एक वचन में भी माना जाता है, बहुवचन में भी माना जाता है। अगर यहाँ पे इज लगा देंगे तो एक भेड़ माना जाएगा, अगर आर लगा दोगे तो बहुत भेड़ माना जाएगा। लेकिन शिप के साथ यस का प्रयोग नहीं किया जाता। शिप इज है तो एक वचन, शिप आर है तो बहुत सी भेड़, लेकिन इसके साथ यस का प्रयोग नहीं किया जाता। ये गलती मत करिएगा, समझ रहे हैं। यही चीज डियर के साथ भी है, यही चीज स्वाइन के साथ भी है। यहां पर आंसर आपका आएगा शिप इज, या आर भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी आपको मैंने क्या बताया, FIELD, कि शिप के साथ यस लगाने की जरूरत नहीं है। यस लगा के ये गलती किया है, ये गलती किया। अगर डियर होता तो डियर के साथ भी यस नहीं लगा सकते आप, स्वाइन होता तो स्वाइन के साथ भी यस नहीं लगा सकती। हालांकि शिप को एक वचन भी माना जाता है, बहुवचन भी माना जाता है। इज लगाओगे एक वचन, आर लगाओगे बहुवचन, लेकिन आप यस नहीं लगाओगे, शिप्स नहीं करोगे। ओके, अब यहां पे देखिए कितनी बड़ी गलती किया है, देयर एम लिखा है। अरे भाई लार्ज नंबर आप दिखा रहे हो, आप गर्ल्स दिखा रहे हो, तो देयर आर होता है, एम नहीं होता। आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, ये तो जानते हो आप। तो ये सबसे बड़ी गलती कर दिया यहां पर एम की। देयर आर क्या कहा है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल, इस स्कूल में बहुत सारी लड़कियां हैं। तो बहुत सारी लड़कियां हैं तो आर का प्रयोग होगा, इज का नहीं, एम का नहीं होगा। ओके, तो यहां पर आपका हो जाएगा देयर आर लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल। ये मिलान करके देख लो, आप देख लो।
देयर आर, आई एम गलत है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल। एक करेक्शन हुआ आपका। यहां देखिए, आप नॉर्मली आप 10 में भी पढ़े होंगे, टायर्ड के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है और उसके साथ जो जिरंड आता है इनका प्रयोग नहीं किया जाता। तो यहां पर आपका ही इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क, यानी इस कार्य को करने में वो थक गया, थक गई है, थक गया है। तो अब यहां पर आपका, क्योंकि पुरुष के लिए कहा गया है इसलिए थक गया है, तो अब यहां पर ही इज टायर्ड ऑफ लगेगा, इन गलत है यहां पर, तो आपका हो जाएगा ही इज टायर्ड ऑफ के बाद यहां जिरंड लगेगा, जिरंड में आईएनजी होता है, एक चीज आप जानते हो, दिस वर्क, ये आंसर करेक्ट होगा। तो किसी भी चीज का रीजंस होता है, विदाउट रीजन से कि आप उसको आप अंदाजी आप तीर मत मारो, समझो, पढ़ो, देखो, गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है, क्योंकि टायर्ड के साथ क्या लगता है, आप लगता है, और इसके बाद जिरंड आना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना, वर्ब में आईएनजी आना चाहिए, अन्यथा वाक्य गलत हो जाएगा। यहां ये देखिए बड़ा ही मशहूर सेंटेंस है, इसमें क्लाज आ गया है, जबकि कहा है हिज रिक्वेस्ट ऑफ लीव, यानी उसकी जो छुट्टी का रिक्वेस्ट है वाज नॉट ग्रांटेड, उसको मंजूर नहीं किया गया। यहाँ पे थोड़ा सा जो सेंटेंस है इसमें दैट या विच अंडरस्टूड है, यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो द लीव है आपका, ये लीव जो है, लीव के लिए उसने रिक्वेस्ट किया है, या अब इसको करोगे ही रिक्वेस्टेड, ठीक है, यानी यहां पर विच आपका या दैट आपका अंडरस्टूड है, ये ध्यान रखिएगा, यानी छुट्टी जिसको उसने, छुट्टी जिसके लिए उसने अनुरोध किया है, छुट्टी जिसके लिए उसने अनुरोध किया है वो वाज नॉट ग्रांटेड। ये क्लाज है भाई, एडजेक्टिव क्लाज है, ये ध्यान रखिएगा। तो द लीव विच या दैट ही रिक्वेस्टेड, यानी वो छुट्टी जिसके लिए उसने अनुरोध किया वाज नॉट ग्रांटेड, उसकी मंजूरी नहीं दी गई। तो ये एक अंडरस्टूड है यहाँ पे, विच और दैट। यहाँ पे देखिए, न्यूज को जानते हैं, न्यूज सिंगुलर माना जाता है, याद रखिएगा, न्यूज इज कंसिडर्ड ओनली सिंगुलर नंबर। तो यहाँ पर दीज लगा के बहुवचन बना दिया, हैव लगा के बहुवचन बना दिया, गलती कर दिया, क्या होगा आंसर, दिस न्यूज होगा। ये इस पे भी ध्यान दीजिए, ये दीज दिया है बहुवचन, ये दिस होना चाहिए, ये न्यूज, अब ये क्या है, बहुवचन हैव किया है, क्या होगा, न्यूज एक वचन है तो इसके साथ क्या आएगा, ये हैज आएगा, हैज डिस्टर्ब, यानी क्या कह रहा है कि दिस न्यूज हैज डिस्टर्ब कर दिया है भाई, डिस्टर्ब्ड क्या, द पीस ऑफ माई माइंड, मेरे दिमाग की शांति को एक तरह से भंग कर दिया है। तो याद रखिएगा, न्यूज के साथ दीज का प्रयोग नहीं कर सकते, ये बहुवचन होता है, हैव का प्रयोग नहीं कर सकती। तो ये न्यूज जो होता है एक वचन होता है, दिस लगेगा और ये हैज लगेगा। तो ये सब करेक्शन आप बहुत गहराई से करिए, जब तक आप गहराई से रूल्स को नहीं समझोगे तब तक करेक्ट नहीं कर पाओगे। सफरिंग के साथ वहां याद रखिएगा, सफरिंग फ्रॉम, तो ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम, आप लगाते हैं, बड़ा गलती हो जाता है, उसमें गलती मत करिएगा, ठीक है, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, बाय बाय।